अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि किस तरह स्किन टेम्परेचर के अंदर चेंजेस हमारे हाइपोथैलेमिक कंट्रोल सेंटर के टेम्परेचर सेट पॉइंट को चेंज करने में किस तरह अपना रोल प्ले करती हैं, कि किस तरह स्किन टेम्परेचर और हाइपोथैलेमिक कंट्रोल सेंटर का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह ये चेंजेस आपस में कोरिलेट होती हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखने ये ग्राफ है, इसमें है एवेपोरेटिव हीट लॉस on y-axis and on x-axis internal head temperature. It represents our set points. ठीक है, ये हमारे set points को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा स्किन टेम्परेचर है। ठीक है, ये स्किन टेम्परेचर है और ये हमारा सेट पॉइंट्स है। अब सबसे पहले हमने रिलेशन देखने हैं स्किन टेम्परेचर और हमारे सेट पॉइंट के दरमियान के हमारे स्किन टेम्परेचर में कौन सी चेंजेस आती हैं कि जिसकी वजह से हमारा सेट पॉइंट जो होता है उसमें चेंज आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी स्किन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और हमारा जो सेट पॉइंट है वो लो है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हम किसी कोल्ड इन्वायरमेंट से या किसी नॉर्मल टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट से हम जब गए हॉट इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो वहाँ पे एट वंस हमारी स्किन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। जब हमारी स्किन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, भले ही हमारे जो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल सेंटर का जो सेट पॉइंट टेम्परेचर है वो 36.7 नॉर्मल ही है, लेकिन ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड स्किन टेम्परेचर हमारी बॉडी में स्वेटिंग होगी। ठीक है, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि अभी सिर्फ हमारी पेरिफेरी का टेम्परेचर ही चेंज हुआ था, तो हाइपोथैलेमस को विदाउट स्टिमुलेटिंग या विदाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट हमारी बस स्किन का टेम्परेचर ही इंक्रीज़ हुआ था। हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है उस पर कोई जो है डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, तो अभी स्किन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, स्वेटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद ये तो होगी, स्वेटिंग होगी और इसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, बॉडी अडेप्ट कर लेगी। लेकिन अब दूसरा केस क्या है, अब हम किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में जाते जा रहे हैं। स्किन मतलब हमारी पेरिफेरी, हमारी स्किन का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। अब स्किन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेकिन जो हमारे हाइपोथैलेमस का है ना सेट पॉइंट, वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, जब स्किन टेम्परेचर 29 डिग्री सी हुआ तो हमारी हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर 37.4 हो गया। कहाँ 36.7 था एट 33 डिग्री सेल्सियस, और जब टेम्परेचर कम हुआ हमारी स्किन का 29 डिग्री से, तो हमारी जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो जब हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट इंक्रीज़ हो गया तो अब ये स्वेटिंग को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ताकि जब लो टेम्परेचर हो गया है तब हमारे पास स्वेटिंग ना हो। हाइपोथैलेमस अपना टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज़ कर लेगा कि स्वेटिंग ना हो। एक तो हमारी स्किन का टेम्परेचर वैसे ही कम है, तो अगर स्वेटिंग हो जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि लो टेम्परेचर पे स्वेटिंग ना हो, ये लो स्किन टेम्परेचर पे हाइपोथैलेमस अपना सेट पॉइंट इंक्रीज़ कर लेता है। ठीक है, ड्यू टू दिस लो स्किन टेम्परेचर हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट इंक्रीजेज विच कॉजेज रिडम्पशन ऑफ स्वेट सेक्रेशन। ठीक है, स्वेट प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर हमारी स्किन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म कि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्वेटिंग कम हो जाएगी। इस तरह एक तो हमारी पेरिफेरी का टेम्परेचर कम था और दूसरा स्वेटिंग ने और कम कर देना था, तो कंबाइनली हमारा टेम्परेचर कम हो जाना था। लेकिन अब क्या होगा, अब टेम्परेचर और ज़्यादा कम नहीं होगा, पेरिफेरी में कम है, अब बॉडी का और ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होगा क्योंकि स्वेटिंग इनहिबिट हो गई है। ठीक है, ये जो सेकंड केस है ना, इसमें ये बताया हुआ है कि जब हमारी स्किन का टेम्परेचर कम होता है ना, तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर ज़्यादा है। जब हमारी स्किन का टेम्परेचर कम हो गया, अगरचे हमारी हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन जो हमारी स्किन का टेम्परेचर कम हुआ है ना, वो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को कि वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करे। अब हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर तो पहले ही ज़्यादा है, लेकिन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से भी क्या होगा, उसके टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा, हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर भी ज़्यादा है और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से भी स्किन का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो कोल्ड है ना, हमारी स्किन का टेम्परेचर कोल्ड हो गया है। ठीक है, कम हो गया, जिसकी वजह से शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है और ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है फ्रॉम डिप्रेसिंग इट्स टेम्परेचर, कि बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर कम ना हो जाए कोल्ड की वजह से। इसलिए जो हम अगर से हमारी हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा था। ठीक है, उसके बाद स्किन का टेम्परेचर कम हुआ। ठीक है, और ये कोल्ड टेम्परेचर हो गया। अब स्किन का टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन हमारे जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है वो इंक्रीज्ड ही है एज़ कम्पेयर टू द सेट पॉइंट। जब हमारा स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा था तो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट कम था।
ठीक है। अब स्किन का टेम्परेचर हमारा कम हो गया, लेकिन हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, ड्यू टू कोल्ड स्टिमुलस हाइपोथैलेमस क्या करेगा, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से जब कोल्ड में हम जाएंगे तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस अपने इंक्रीज्ड टेम्परेचर होने के बावजूद शिवरिंग को स्टार्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इसमें यही बताया हुआ है।